ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 6 पाठ पढ़ चुके हैं। आज का पाठ 7 नंबर का पाठ होगा। ठीक है। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था कि जो अनसूया है और प्रियंवदा है, ये दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। अभी मंच पर इन्हीं लोगों की एंट्री है, अभी और कोई लोग नहीं है। तो प्रियंवदा और अनसूया ये दो लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि कैसे पिता कण्व को और अन्य लोगों को बताया जाए कि शकुंतला विवाहित है, क्योंकि शकुंतला एकांत में विवाह की थी, किसी को पता नहीं था, बस अनसूया और प्रियंवदा को पता था। तो अचानक से प्रियंवदा आई और अनसूया से बोली कि शकुंतला के जाने की तैयारी करो, अर्थात शकुंतला का विदाई होने वाला है, अब उसके जाने की तैयारी करो। तो अनसूया एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि कैसे तुमको पता चला? अभी तो हम लोग किसी को बताए भी नहीं है, तो कैसे शकुंतला का विदाई होने लगा, कैसे वो जाने लगी? इसके बाद प्रियंवदा ने बताया था कि पिता कण्व अग्निशरण में प्रवेश किए थे। होम वेला में जैसे ही गए कि उन्हें एक शरीर के बिना एक छंदोमयी वाणी के द्वारा उनको एक आकाशवाणी सुनाई दिया। उसमें आकाशवाणी से पता चल गया कण्व ऋषि को कि शकुंतला क्या है, गर्भवती है और विवाहित है। इसलिए कण्व ने कहा था कि अद्यैव शकुंतला नीयते, आज ही शकुंतला को भेजना है ना। तो इसके बाद अनसूया ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हो गए, प्रियंवदा को गले लगा ली। उसके बाद अनसूया ने कहा कि ठीक है, अब मैं कुछ केसर मालिका रखी थी इस आम्र वृक्ष के ऊपर, उसको तुम लो, हाथ में रखो, तब तक मैं और भी मांगलिक सामग्रियाँ जो कि एक विदाई में लगती है, उन सारी सामग्रियाँ को लेने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद अनसूया ने उस नारिकेल समुद्गक को, अर्थात जिसमें केसर मालिका रखी हुई थी, ऐसी पेटिका को, ऐसे बॉक्स को प्रियंवदा के हाथ में रख करके वो मंच से निकल गई। और इस समय मंच पर केवल प्रियंवदा उपस्थित है। ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने थोड़ा सा विहंगावलोकन किया कि किस तरह से इसकी पूर्व का हमारा वृत्तांत कहानी था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है। इसके बाद देखिए लिखा ना कि प्रियंवदा कहती है तथा क्रियताम, ठीक है मैं वैसा करती हूँ। अर्थात अनसूया ने कहा कि तब तक मैं मंगल सामग्रियाँ लेने जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ पर रुको। ठीक है। ये हमारा जो केसर मालिका की पेटिका है, इसको पकड़ो। इसके बाद प्रियंवदा ने कहा तथा क्रियताम, ठीक है तुम वैसा ही करो जैसा तुमने कहा है। ठीक है। अनसूया निष्क्रांता, अनसूया निकल गई। प्रियंवदा जो है वो नाट्येन, नाटक के द्वारा सुमनसः, सुमनसः माने वही जो पुष्प की टोकरी, मतलब पुष्प की टोकरी कह रहे हैं, वो जो नारिकेल समुद्गक पेटिका थी उसको गृह्णाति, उसको ग्रहण करती हैं। ठीक है। इसके बाद नेपथ्य से आवाज़ आती है। ठीक है। नेपथ्य का मतलब जानते ही हैं। नेपथ्य माने जवनिका। जवनिका मतलब वो स्थान जो स्थान मंच के ऊपर नहीं दिखाया जाता, पर्दे के पीछे से। ठीक है। तो पर्दे के पीछे से नेपथ्य से आवाज़ आती क्या? गौतमी, ये संबोधन है। गौतमी शब्द का संबोधन गौतमी, गौरी का क्या बनता है? गौरी। तो वैसे ही गौतमी का गौतमी, भगवती का भगवती, है कि नहीं। तो गौतमी ये संबोधन है। मंच पर केवल प्रियंवदा है। अब नेपथ्य से आवाज आई क्या? गौतमी आदिश्यंताम शार्ंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय, है कि नहीं। तो गौतमी मतलब गौतमी आदिश्यंताम, आदेशित कर दो, आदेशित कर दो किसको? तो शार्ंगरव मिश्राः, है ना, आदरणीय शार्ंगरव को। आदिश्यंताम शार्ंगरव मिश्राः, है ना। कहीं कहीं शार्ंगरव शारद्वत मिश्राः भी लिखा है, जैसे हमारे पुस्तक में लिखा है शार्ंगरव शारद्वत मिश्राः। तो यहाँ लेकिन चूंकि PDF है तो इसमें लिखा है शार्ंगरव मिश्रा। कोई बात नहीं, क्योंकि मिश्र शब्द जिस शब्द में लग जाता है वो शब्द आदर अर्थ में हो जाता है। मिश्र शब्द आदर अर्थ में लगता है। आदरता यदि सूचित करनी हो आपको तो वहाँ मिश्र शब्द लगाते हैं, और मिश्र शब्द हमेशा बहुवचन में चलता है। वो चाहे एक लोगों को लगाएं, चाहे 2 लोगों को लगाएं, चाहे बहुत सारे लोगों को लगाएं, वो हमेशा बहुवचन में चलेगा। इसलिए शार्ंगरव मिश्राः देखिए बहुवचन किया, है ना। तो गौतमी
आदिश्यंताम आदेशित कर दो, शार्ंगरव मिश्राः आदरणीय शार्ंगरव को, किस लिए? तो शकुंतला नयनाय, शकुंतला और आनयनाय मतलब शकुंतला को ले जाने के लिए, है कि नहीं? शकुंतला नयनाय करिए, आनयनाय का मतलब हो जाएगा ले आने के लिए, लेकिन हमको तो भेजना है भाई, विदाई करनी है ना, तो शकुंतला नयनाय, है कि नहीं? तो शकुंतला को ले जाने के लिए, है ना? वैसे भी ये अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। शकुंतला नयनाय माने शकुंतला को ले जाने के लिए, आदिश्यंताम आदेशित कर दो मतलब आज्ञा दे दो, किसको? तो शार्ंगरव और शारद्वत को, है ना? ये संबोधन है। अब बताइए संबोधन कौन कर सकता है? इसमें तो नहीं लिखा है कौन संबोधन किया, लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये कण्व ऋषि ने कहा होगा, क्योंकि कण्व ही गौतमी को गौतमी कह सकते हैं, बाकी और कौन कह सकता है? वहाँ पर है ही कौन? शार्ंगर और शारद्वत को तो बुलाया ही जा रहा है, और शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया तो गौतमी को गौतमी नाम से बुला ही नहीं सकती, तो किसका संबोधन हो सकता है? तो कण्व ऋषि का संबोधन है, ठीक है। तो कण्व ने कहा गौतमी आदिश्यंताम आदेशित कर दो, शार्ंगरव मिश्राः आदरणीय शार्ंगरव शारद्वत को, शकुंतला नयनाय शकुंतला को ले जाने के लिए। बात समझ में आ गई? इसके बाद प्रियंवदा कर्णम दत्वा, प्रियंवदा कान लगा करके, अब प्रियंवदा ही मंच पर है और नेपथ्य से आवाज़ आई, तो प्रियंवदा ने कान लगाया ऐसे, और कान लगा करके सुना, और सुन करके बोली क्या? अनसूये त्वरस्व, अनसूये इसके बाद कमा होना चाहिए, इसमें बहुत गलती है, अनसूया के बाद ऐसे कमा होना चाहिए, ठीक है। तो अनसूये ये संबोधन कि अनसूया त्वरस्व जल्दी करो, जो तुम समालंबन लेने के लिए गई हो, जो तुम आभूषण लेने के लिए गई हो, जो तुम सामग्री लेने के लिए गई हो, उसको त्वरस्व, उसको जल्दी करो, शीघ्रम कुरु। क्यों जल्दी करो? क्योंकि एते हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः आकर्यन्ते शब्दायन्ते वा, ठीक है। देखिए एते ऋषयः मतलब ये ऋषि, एते ऋषय माने ये ऋषि लोग, शब्दायन्ते शब्द कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ये ऋषि कैसे? तो हस्तिनापुरगामिनः हस्तिनापुर जाने वाले, हस्तिनापुर जाने वाले जो ऋषय का विशेषण है, हस्तिनापुरगामिनः जो ऋषयः, वह ऋषयः शब्दायन्ते वह ऋषि शब्द कर रहे हैं, अर्थात चिल्ला रहे हैं, किसके लिए? शार्ंगर और शारद्वत को, शकुंतला को ले जाने के लिए चिल्ला रहे हैं। इसलिए तुमको जो भी कार्यक्रम करना हो, जो भी तुम्हारा स्वागत सत्कार करना हो, जो भी तुम्हें उपहार स्वरूप शकुंतला को देना हो, वह काम त्वरस्व जल्दी करो। बात समझ में आ गई? कि प्रियंवदा ने संबोधन क्या किया? अनसूये, चूँकि अनसूया गई है ना वहाँ समालंबन लाने के लिए, तो अब प्रियंवदा मंच पर है, तो ऐसे कान लगा करके नेपथ्य में सुनी, आवाज़ आया उधर से कि आदिश्यंताम शार्ंगरो शारद्वत मिश्राः शकुंतला नयनाय। तो प्रियंवदा ने सुना, तब वो अपने सखी को बोली कि अनसूये त्वरस्व जल्दी करो, एते खलु मतलब निश्चित रूप से, खलु अव्यय है जो कि निश्चयार्थक है, तो एते ऋषयः जो कि हस्तिनापुरगामिनः जो हस्तिनापुर जाने वाले जो ऋषि लोग हैं, वह लोग शब्द कर रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो लोग आवाज़ दे रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी करो। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रवेश करती है कौन? प्रवेश करके समालंबन हस्ता, है ना? समालंबन हस्ता, समालंबन माने उपहार, समालंबन माने उपहार, आलंबन माने उपहार, सम उपसर्ग लगाए, तो समालंबन अर्थात जो उपहार हाथ में है जिसके, मतलब समालंबन हाथ में लिए हुए अनसूया का प्रवेश होता है। बात समझ में आ गई? कि चूंकि वो लेने गई थी ना अनसूया समालंबन लेने के लिए, अब इधर से प्रियंवदा चिल्लाई कि अरे जल्दी करो, ऋषि लोग जाने के लिए तैयार हो गए, तो अनसूया ने समालंबन हस्ता मतलब जिसके हाथ में समालंबन है, उपहार है, सामग्री है, अंगराग है, इत्यादि जो सामग्रियां होती है, उसको लिए हुए हाथ में अनसूया का प्रवेश होता है। और प्रवेश करके अनसूया कहती है क्या? कि सखी, ये संबोधन है किसके लिए? प्रियंवदा के लिए। तो सखी प्रियंवदे एहि, चलो, एहि माने आओ, एहि का मतलब आगच्छ, एहि माने आगच्छ, क्योंकि एहि तो जानते ही ईणगतो धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लेकिन आंग उपसर्ग लगा रहता है, ये ध्यान रखिए, तभी एहि बनेगा, है कि नहीं? तो आंग उपसर्ग पूर्वक ईणगतो धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में एहि, ये क्रिया, एहि का मतलब आगच्छ, चलो, है कि नहीं? तो चलो, गच्छावह जाते हैं,
चलो जाते हैं, है ना, चलो जाते हैं। गच्छावह है ना, गच्छामि गच्छावह गच्छामः, तो आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं, है ना। आपको देखा इसमें कैसे क्रिया का प्रयोग किया गया। ये सब क्रियाएं कम मिलती देखने को, जो कि द्विवचन की होती है कि नहीं। जो उत्तम पुरुष द्विवचन में हो, द्विवचन में मध्यम पुरुष में हो, इस प्रकार की क्रियाएं बहुत कम मिलती है। लेकिन कालिदास की लेखनी है, कालिदास क्या नहीं प्रयोग किए, ठीक है ना। तो सखी ये संबोधन, ए ही, आओ, गच्छावह चलते हैं, इति परिक्रामतः, इसके बाद जो है परिक्रामतः मतलब घूमते हैं। ये देखिए परिक्रामतः ये भी है कहाँ का, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का है। परिक्रामती, परिक्रामतः, परिक्रामंती, क्रमुपाद विक्षेपे धातु परिउपसर्ग पूर्वक है, अर्थात पाद विक्षेप करते हैं। पाद विक्षेप का मतलब अपना पैर चलते हैं, पाद विक्षेप का मतलब चलना। तो इति परिक्रामतः, इसके बाद मंच पर घूमते हैं दोनों लोग। घूमने का मतलब हुआ कि वो जाने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि मंच है तो मंच पर क्या कर सकते हैं, अब उतर कर तो चलेंगे नहीं, मंच ही है, उतना ही में हमको नाटक करना है, इसीलिए परिक्रामतः। इसके बाद घूमते हैं दोनों, है ना। फिर घूमते हुए प्रियंवदा ने कहा, विलोक्य देख करके, मतलब सामने देख करके, है कि नहीं। विलोक्य देख करके, है ना, वियुपसर्ग पूर्वक, लोक दर्शनी धातु से अक्त्वा हो गया, उसको ल्यप हो गया, तो विलोक्य माने देख करके, है ना। देख करके कहती है, देखो, ऐशा, ऐशा माने ये, है ना, ऐशा एतत् शब्द है ना, उसका स्त्रीलिंग में ऐशा बनता है। तो ऐशा शकुंतला, ऐशा शकुंतला, ये शकुंतला तिष्ठति बैठी है, ऐशा शकुंतला तिष्ठति, ये शकुंतला बैठी है। बात समझ में किससे कह रही है, अपनी बगल में खड़ी अपनी अनसुईया से। संबोधन नहीं की लेकिन कही उसी से कि ऐशा शकुंतला तिष्ठति, ये शकुंतला बैठी है। और वो शकुंतला कैसी है, उसका विशेषण है, देखिए, शिखा मज्जिता जो शकुंतला है ना, और प्रतिष्ठित निवार हस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिः तापस्वीभिः, है ना, तापसीभिः अभिनंद्यमाना जो शकुंतला, ये दोनों विशेषण है शकुंतला का। शकुंतला कैसी है, ठीक है ना। तो शकुंतला कैसी है, तो ऐशा शकुंतला तिष्ठति, ये शकुंतला बैठी है। और वो शकुंतला कैसी है, तो शिखा मज्जिता, शिखा मतलब सबसे ऊपरी भाग को शिखा कहते हैं, शिखा का मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, चोटी जिसको कहते हैं। तो चोटी मज्जिता मतलब स्नान की हुई, चोटी को धो ली है जिसने, है कि नहीं। शिखा मतलब ऊपरी भाग अर्थात चोटी, बाल, तो बाल को जिसने धो लिया है, इसका मतलब जिसने स्नान कर लिया है। तो शिखा मज्जिता जिसने स्नान कर लिया हो, अपना बाल अच्छी तरह से जिसने बना लिया है, ऐसी शकुंतला तिष्ठति, ऐसी शकुंतला बैठी है। और कब, तो सूर्योदय एवं, सूर्योदय एवं माने सूर्योदय में ही, सुबह सुबह ही, ये देखो सुबह सुबह ही शिखा मज्जिता अच्छे से स्नान करके शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी है ना। यहाँ सूर्योदय में ऊपर ए है, ठीक है ना। इसके बाद जानते हैं कौन सी संधि, अयादि संधि, यकार का लोप, कई बार हम बता चुके, ये सब ध्यान देना, ठीक है ना। ऐशा माने ये शकुंतला तिष्ठति, ये शकुंतला बैठी है। और शकुंतला कैसी है, तो शिखा मज्जिता, जिसने शिखा अर्थात जिसकी शिखा मतलब ऊपरी भाग से, जो सर पर से जो अच्छे से स्नान कर ली है ना। यहाँ मज्जिता में टुमस जो शुद्ध धातु है कि नहीं, टुमस जो शुद्ध धातु से अक्तौ प्रत्यय कर दिया गया, तो उधर मज्जिता बन गया, है कि नहीं। तो शिखा मतलब ऊपर से जो शुद्ध हो गई हैं, ऊपर से जो अच्छी तरह से शुद्ध हो गई हैं, अर्थात जिसने स्नान कर लिया है, ऐसी शकुंतला तिष्ठति। और शकुंतला कैसी है ना, और शकुंतला का विशेषण क्या है ना, ऐशा सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता शकुंतला तिष्ठति। और शकुंतला कैसी, तो प्रतिष्ठित निवार हस्ताभिः, है ना, प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता निवारा, है कि नहीं। तो प्रतिष्ठिता माने होता है धारिता, है ना, जिसने धारण किया हुआ है। प्रतिष्ठिता माने धारण जिसने किया है। तो प्रतिष्ठिता अर्थात गृहीता, धारिता, क्या, तो निवार, निवारा, निवार का मतलब होता है ना, एक मुनि का अन्न होता है निवार, है कि नहीं। वो लोग व्रत में खाते, मतलब व्रत में खाते हैं, वो मुनि लोग वही चावल खाते, वही निवार का धान खाते, है कि नहीं। तो उस निवार के धान को हस्तौ माने हाथ में जिसने लिया है कि नहीं। तो प्रतिष्ठित माने ग्रहण किया हुआ है, निवार माने निवार के धान को, हस्तौ माने हाथ में जिसने, है ना। और कैसी है, तो स्वस्ति वाचनिका भी
स्वस्ति वाचनिक, है ना, स्वस्ति वाचन करने वाले तापसी भी तपस्विनियों के द्वारा अभिनंद्यमाना, अभिनंदन की जाती हुई शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी है। बात समझ में आ गई। मतलब शकुंतला कैसी है, तो शकुंतला ने पूरी अच्छी तरह से पूरा शरीर में स्नान कर लिया है, उनके हाथों में नीवार है जो कि ऐसे लेकर के बैठी हैं। एक प्राचीन परंपरा होती है जो कि शादियों में या फिर विदाई में किया जाता है, ये परंपरा। उसके हाथों में ऐसे नीवार होता है, धान्य होता है, उससे जो भी कार्यक्रम जो भी संस्कार हो वो होते हैं। तो ऐसे भी शकुंतला जो है वो बैठी है और अपने हाथों में धान्य ली हुई है, नीवार का धान है कि नहीं। और अगल बगल खड़ी हुई तपस्विनियाँ जो है वह स्वस्ति वाचन पढ़ रही हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः पढ़ रही हैं, ठीक है। तो स्वस्ति वाचनिका भी माने स्वस्ति वाचन करने वाली तापसी भी तपस्विनियों के द्वारा अभिनंद्यमाना में शानच है, तो अभिनंदन करती हुई शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी है, अभिनंदन जिनका हो रहा है कि नहीं। ऐसी शकुंतला तिष्ठति, ऐसी शकुंतला बैठी है। बात समझ में आ गई। उपसर्पावह एनाम, एनाम, एनाम माने इसके पास, एनाम उपसर्पावह, एनाम माने शकुंतला, तो ऐसी शकुंतला के उपसर्पावह समीप जाते हैं। उप का मतलब होता है समीप और सर्प का मतलब होता है गति, जाना। जैसे गच्छति है ना, वैसे ही सर्पति बनता है। तो उसका उपसर्पावह बनेगा कहाँ, आपका उत्तम पुरुष द्विवचन में, क्योंकि उपसर्पामि, उपसर्पावह, उपसर्पामः, तो उपसर्पावह एनाम है, आगे तो विसर्ग होकर यकार का लोप हो गया, लोपशाकल्य से वैकल्पिक लोप है। तो उपसर्पावह अर्थात समीप में जाते हैं, किसके, एनाम, एनाम शकुंतलाम, इस शकुंतला के चलो समीप में जाते हैं। बात समझ में आ गई कि उपसर्पावह एनाम माने एनाम शकुंतलाम, उपसर्पावह चलो इस शकुंतला के पास में जाते हैं। इति उपसर्पत, इति माने इसके बाद, उपसर्पतः समीप में जाकर के, है कि नहीं। इसके बाद समीप में जाते हैं। ये उपसर्पतः भी कहाँ का है, उपसर्पति उपसर्पतः, है कि नहीं, प्रथम पुरुष द्विवचन में, क्योंकि दो लोग हैं ना। तो इति उपसर्पतः, इसके बाद दोनों जो अनसूया और प्रियंवदा है वो दोनों उपसर्पतः, वो दोनों समीप में जाते हैं, है ना। ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश होता है, यथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, अब जाके शकुंतला का मंच पर प्रवेश होता है। अभी तक शकुंतला का मंच पर प्रवेश नहीं था, अभी तक शकुंतला मंच में आई ही नहीं थी चौथे अंक में, अभी तक, है ना। लगभग पूर्वार्ध समाप्त होने वाला है और उसमें अभी तक शकुंतला का प्रवेश नहीं है, अब प्रवेश हो रहा है। शकुंतला प्रविशति, शकुंतला प्रवेश करती हैं। और शकुंतला कैसी है, तो यथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, है कि नहीं। यथोदिष्ट है ना, यथा उद्दिष्ट, जैसा उद्देशित किया गया, जैसा बताया गया है वैसे ही व्यापार को करती हुई, वैसे ही व्यापार को धारण की हैं, धारण करती हुई आसनस्था, आसन पर बैठी हुई शकुंतला प्रविशति, आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश होता है। जैसा व्यापार बताया गया, इसका मतलब कैसा व्यापार बताई अभी प्रियंवदा ने क्या बात बताया कि देखो जो अनसूया, जो शकुंतला है वह शिखा मज्जिता अर्थात पूरे अच्छी तरह से स्नान कर लिया है और अपने हाथ में नीवार को धारण की हैं, और अगल बगल जो तपस्विनियां हैं उन तपस्विनियों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया जा रहा है, ऐसी शकुंतला का अभिनंदन किया जा रहा है। इसी प्रकार के व्यापार को उस मंच पर दिखाया जाता है कि नहीं। और उसी आसन पर बैठी हुई, आसनस्था मतलब होता है आसने तिष्ठति इति आसनस्था, है कि नहीं, आसन में बैठी हुई जो शकुंतला है, ऐसी शकुंतला का प्रवेश होता है। बात समझ में आ गई। ततः माने इसके बाद, प्रविशति माने प्रवेशम करोति, प्रवेश करती हैं। यथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, जैसा उद्दिष्ट किया गया, जैसा ऊपर बताया गया वैसे ही व्यापार से युक्त आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश होता है कि नहीं। अब आगे देखिए, तापसीनाम अन्यतमा, तापसीनाम माने तपस्विनियों में, अगल बगल बहुत सारी तपस्विनियाँ हैं, इधर कुछ है उधर कुछ है, इधर 5 खड़ी होंगी, मान लीजिए उधर 5 खड़ी होंगी, बीच में शकुंतला बैठी है। अब दोनों तरफ से स्वस्ति वाचन करके अभिनंदन किया जा रहा है। तो उसी तपस्विनियों में से अन्यतमा मतलब कोई एक तापसी। देखिए अन्यतमा में क्या है, अन्य शब्द से डतमच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, डतमच नाम का प्रत्यय। तो
और डतमच प्रत्यय कब होता है? तो वा बहूनाम जाति परिप्रश्ने डतमच सूत्र है। तो जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक का निर्धारण करना होता है तो वहाँ डतमच प्रत्यय किया जाता है। तो यहाँ देखिए तापसी नाम, बहुत सारे तपस्विनियाँ हैं, 10 तपस्विनियाँ हैं मान लीजिए, तो उसमें से किसी एक का निर्धारण किया जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? तापसी नाम अन्यतमा तापसी, मतलब इन तपस्वियों में से कोई एक तापसी। अब किसी स्पेशल किसी नाम को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि आप नाम को बुलाएंगे तो फिर वहाँ अन्यतमा एक कहने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। बस आप इतना कह देंगे कि तापसी नाम फलाना तापसी आगच्छति, इस प्रकार आप कह सकते हैं। लेकिन अन्यतमा कहने का मतलब होता है कोई अन्य एक, कोई भी आ सकता है। तो तापसी नाम अन्यतमा मतलब तपस्विनियों में कोई एक तापसी बोली। बात समझ में आ गई? तापसी नाम अन्यतमा माने तपस्वियों में कोई एक तापसी बोली, किसके प्रति? तो शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति बोली, है ना। प्रति के योग में द्वितीय है शकुंतलाम में, तो शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति बोली। जाते, ये जाते संबोधन है। जाता शब्द का संबोधन में क्या बनता है? जाते। रमा का क्या बनता है? रमे। बालिका का बालिके। वैसे ही जाता का जाते, तो जाते ये संबोधन है। जाते भर्तुः बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, है कि नहीं। जाते पुत्री लभस्व, प्राप्त करो। लभस्व माने प्राप्त करो। लभते लभेते लभंते, लभसे ये तो लट लकार हो गया, और ये रूप कहाँ का है? लोट लकार का। तो क्या बनता है? लभताम लभेताम लभंताम लभस्व, लभेताम लभध्वम, लभे लभावहे लभामहे, है ना। तो उस तरह से यहाँ लभस्व बना ना, तो मध्यम पुरुष एक वचन में, है कि नहीं। तो त्वम लभस्व, तुम प्राप्त करो, है कि नहीं। तुम प्राप्त करो क्या? तो महादेवी शब्दम, महादेवी शब्द को प्राप्त करो। महादेवी शब्दम लभस्व, महादेवी शब्द को प्राप्त करो, है कि नहीं। और महादेवी शब्द क्या होता है भाई? महादेवी शब्द को प्राप्त करो का मतलब क्या हुआ? तो उसी के लिए बताया क्या कि भर्तुः बहुमान सूचकम, जो महादेवी शब्दम क्या है ना। पहले के ज़माने में राजा की कई सारी पत्नियां होती थी, लेकिन वो राजा जिसको महादेवी शब्द से अलंकृत करता था, विभूषित करता था, वही रानी राजा के द्वारा अत्यंत प्रिय होती थी। अर्थात राजा जिसको प्रिय करता था, जिसको प्रेम करता था, जिसको बहुत मानता था, उसी को महादेवी शब्द से अलंकृत करता था। यदि वह किसी को महादेवी शब्द से संबोधित कर रहा है, इसका मतलब वह उस रानी को बहुत चाहता है, और उसका जो पुत्र है वही होने वाला सम्राट है, इसका सूचक होता है महादेवी शब्द। पति आपको बहुत मानता है, इसका सूचक है महादेवी शब्द। इसलिए ये जो तापसी में कोई एक तापसी है, वो कह रही है क्या कि भर्तुः बहुमान सूचकम, जो महादेवी शब्दम, ये महादेवी शब्दम का विशेषण उसको बताने वाला है कि महादेवी शब्द क्या है। तो बोले भर्तुः बहुमान जो सूचकम, भर्तु माने पति के, बहुमान माने बहुत मानने का सूचक, सूचना देने वाला जो महादेवी शब्द है कि नहीं। तो भर्तु माने पति का, बहुमान पति आपको बहुत मानता है, इसकी सूचना देने वाला, इसका जो सूचक है, ऐसे महादेवी शब्दम को लभस्व, प्राप्त करो। लभस्व माने प्राप्त करो। बात समझ में आ गई? तो जाते भर्तुः बहुमान सूचकम, जो महादेवी शब्दम, उस महादेवी शब्दम को लभस्व माने प्राप्त करो। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए द्वितीया तापसी, मतलब दूसरी तापसी कहती है। मतलब तापसी नाम कोई तापसियों में कोई द्वितीया तापसी, मतलब कोई दूसरी तापसी कहती है। ये द्वितीया नाम नहीं है, ये मतलब बताया जा रहा है कि पहले तो कोई एक तापसी बोली कि तापसी नाम अन्यतमा, जो तापसी थी उसने क्या कहा। ये आशीर्वाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आशीर्वाद पूछता है बहुत, है ना, किसने क्या आशीर्वाद दिया। तो तापसी नाम अन्यतमा तापसी ने आशीर्वाद दिया। ऊपर आपने देखा कि भर्तुः बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। अब ये द्वितीय तापसी क्या आशीर्वाद दे रही है कि वत्से, वत्सा शब्द का संबोधन क्या है? वत्से, है कि नहीं। तो वत्सा स्त्री के लिए और वत्स ये पुरुष के लिए। तो वत्से संबोधन आए मतलब स्त्री के लिए है, और वत्स संबोधन आए मतलब पुरुष के लिए, है कि नहीं। तो वत्से ये संबोधन है, मतलब किसी स्त्री को कहा जा रहा है कि नहीं। तो वत्से माने पुत्री, वीर प्रसविनी भव, ये भी संबोधन है, संबोधन नहीं है, मतलब वीर प्रसविनी भव आशीर्वाद है। क्या है? आशीर्वाद है, माफ करिए। वीर प्रसविनी भव ये आशीर्वाद है। क्या कि वीर प्रसविनी भव, ये वीर प्रसविनी एक वचन का रूप है कि नहीं, एक वचन का रूप है। तो वीर माने बहुत वीर, ताकतवर, प्रसविनी
माने पुत्र को पैदा करने वाली, भव माने हो, है कि नहीं। तो वीर प्रसविनी भव, बहुत वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो, ये आशीर्वाद है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पुत्रवती भव, तो पुत्रवती में हम लोग एक वचन का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि आयुष्मान भव किसी पुरुष को, तो वहाँ आयुष्मान में हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। स्त्री को कहना होता है तो आयुष्मती भव, वहाँ भी आयुष्मती में एक वचन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम किसी को जब आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसमें एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ भी क्या है, वीर प्रसविनी भव, मतलब तुम्हारा जो संतान है वो बहुत वीर हो, है कि नहीं। तो वीर, ये उपपद, वीर उपपद रहते प्र उपसर्ग पूर्वक सुई अभिशवे धातु से ऋणी प्रत्यय हो जाता है ना, उससे बनता है वीर प्रसविनी। ठीक है, तो वीर प्रसविनी भव समझ में आ गया। और दूसरा जो द्वितीय तापसी है उसने क्या कहा कि वत्से माने पुत्री, वीर प्रसविनी भव, तुम्हारा पुत्र जो है वो बहुत वीर हो। उसके बाद द्वितीय तापसी, अब फिर तृतीय तापसी बोली, है कि नहीं। देखिए तृतीय तापसी ने क्या कहा, वत्से पुत्री भर्तुर्बहुमता भव, भर्तु माने पति के, बहुमता भव बहुत मानने वाली हो। ये भी भर्तु बहुमता, ये भी एक वचन का रूप, हाँ एक प्रथमा विभक्ति का रूप है कि नहीं, प्रथमा विभक्ति का। वीर प्रसविनी ये भी प्रथमा विभक्ति का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो वीर भर्तु बहुमता भव माने भर्ता माने पति की बहुत मानने वाली हो, भाव माने हो, है कि नहीं। तो इसके बाद इति आशीषो दत्वा, है कि नहीं, इति आशीषो दत्वा, इसके बाद आशीर्वाद दे करके, इति माने इसके बाद, आशीषो दत्वा आशीष दे करके, आशीर्वाद दे करके, गौतमी वर्जम गौतमी को छोड़ करके, निष्क्रांता निकल गए, मतलब गौतमी को छोड़ करके सभी लोग निकल गए, मतलब उस मंच पर गौतमी को छोड़ करके बाकी सारी तपस्विनियां निकल गईं। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, देखिए दोनों सखी जो है ना, मतलब इस समय मंच पर कौन है, शकुंतला है और गौतमी है, बाकी कोई नहीं है। शकुंतला है और गौतमी है, और भी तापसियाँ थी, लेकिन सारी तपस्विनियाँ अपना आशीष दे करके, अपना आशीर्वाद प्रदान करके वो लोग सभी लोग चले गए। अब मंच पर केवल शकुंतला है और गौतमी है ना। इसके बाद सख्यऊ, दोनों सखी जो है ना, मतलब प्रियंवदा और अनसूया, वो उपसृत्य समीप में जाकर के, उपसृत्य का मतलब समीप में जाकर के, सखी संबोधन, सखी सुख मज्जनम ते भवतु, ते मज्जनम तुम्हारा स्नान, मज्जन माने स्नान, तो तुम्हारा जो स्नान है वह सुख भवतु, वह सुख हो, सुखकारी हो, सुख देने वाला हो, मतलब तुम जो स्नान की हो वह स्नान सार्थक हो। कहने का तात्पर्य ये है कि सखी मतलब शकुंतले, ये शकुंतला के लिए संबोधन है। सखी सुख मज्जनम ते भवतु, ते मज्जनम तुम्हारा स्नान सुख भवतु, सुख हो, सुखकारी हो, मतलब सुख प्रदान करने वाला हो। इसका मतलब जो तुमने स्नान किया है, जिसके लिए स्नान किया है वह कल्याण करने वाला हो, अर्थात तुम जाने वाली हो अपने पति के घर, तो तुम जिस लिए तुम इतना सज रही हो वह तुम्हारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है, ठीक है। इसके बाद शकुंतला क्या कहती है, ये शकुंतलाम लिखा है, यहाँ शकुंतला होगा, है कि नहीं। तो शकुंतला ने क्या कहा, स्वागतम में सख्यो हो, मैं सख्यो मेरे सखियों का, ये सख्यो क्या षष्ठी द्विवचन का रूप है कि नहीं। सखी शब्द है ना, उसका षष्ठी द्विवचन में सख्यो हो बनेगा, ठीक है ना। तो सख्यो हो माने सखियों का स्वागतम, स्वागत है, मैं सख्यो हो स्वागतम, मेरे सखियों का स्वागत है ना। देखिए सख्यो हो बोली, ये नहीं किसी एक को संबोधित नहीं की, क्या अनसूया का स्वागत है फिर प्रियंवदा का स्वागत है, ऐसा नहीं, दोनों को एक साथ, है ना। तो मैं सख्यो हो स्वागतम, मेरे सखियों का स्वागत है। इतो निषीदतम इधर बैठो, इता माने इधर से, निषीदतम माने बैठो, इधर बैठो। निषीदतम कहाँ की क्रिया है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, ध्यान देना है कि नहीं। सदलृ विशरण गत्यवसादनेषु ये धातु है, जब गति का अवसान हो जाए, अर्थात गति का अवसान का मतलब क्या हो गया, रुक जाना, तो उस अर्थ में होता है। तो निषीदतम माने बैठना, बैठ जब जाते हैं तो आपकी गति तो रुक ही जाती है, इसलिए सदलृ धातु का प्रयोग है कि नहीं। नी उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग पूर्वक सदलृ विशरण गत्यवसादनेषु धातु से लोटलकार मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है निषीदतम।
निषीदतु निषीदताम निषीदतु निषीदतात निषीदताम निषीदन्तु, है कि नहीं। फिर उसके बाद निषीद निषीदतम निषीदत, इस तरह रूप चलता है। तो निषीदतम बना ना मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो ये वहीं की क्रिया है। तो इतो निषीदतम माने मैं यहाँ, मतलब यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठो, इधर और पास में आकर के बैठो, ऐसा उसने कहा। कौन? शकुंतला, है कि नहीं। शकुंतला का व्यवहार देखिए, ठीक है। तो शकुंतला ने कहा क्या कि स्वागतम में सख्यो हो, मेरे सखियों का स्वागत है। इतो निषीदतम, इधर बैठो। उभे, दोनों, है ना। उभे, दोनों जो है। मंगल, मंकल लिखा है, मंगल होगा, है कि नहीं। मंगल पात्राणि आदाय, मंगल पात्रों को लेकर के, है ना। मंगल पात्र को दोनों हाथ में लिए हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंच पर जो है प्रियंवदा को अनसुईया ने दे दिया था कि ये तुम केसर मालिका को पकड़ो, तब तक मैं जा रही हूँ, और भी जो सामान लाना है, पंचपल्लव लाना है, और अंगराग लाना है, और तीर्थ मृत्तिका लानी है, और गोमय लाना है, और मृग का गोबर ले आना है, इत्यादि इत्यादि लाने के लिए गए थे ना सब। तो दोनों के हाथों में पात्र है, दोनों के हाथों में समालंबन है, दोनों के हाथों में उपहार है ना। तो मंगल पात्राणि आदाय, मंगल पात्र को लेकर के, उपविश्य, बैठ करके। अब शकुंतला के बगल में बैठ करके संबोधन, हला, हला ये संबोधन है, प्राकृत का संबोधन है, मतलब प्राकृत भाषा में ऐसा संबोधन किया जाता था, हलो, हला, है कि नहीं। तो उसी संबोधन को कालिदास ने भी कहा हला, है कि नहीं। तो हला मतलब संबोधन है, किसके लिए? शकुंतला के लिए। दोनों एक साथ बोल रही हैं, इसलिए उभे लिखा है कि नहीं। उभे, दोनों एक साथ बोल रही हैं, क्या? हला, सखी, सज्जा भव, सज जाओ। सज्जा भव ये अलग अलग होगा, तो सज्जा भव माने सज जाओ, यावत तब तक, ते तुमको, ते माने तुमको, मंगल समालंबनम परिचयावह, है कि नहीं। तब तक, यावत माने जब तक, ते माने तुमको, मंगल समालंबनम, ये जो मंगल समालंबन है, ये जो मंगल सामग्रियां हैं, ये जो मांगलिक उपहार है, इस उपहार को परिचयावह, मैं परिचय कराती हूँ, इसका मतलब मैं सजाती हूँ। तुम सज जाओ तब तक ये जो मंगल सामग्रियां हैं, ये जो मंगल आभूषण हैं, इस आभूषण को हम दोनों लगा रहे हैं। परिचयावह में देखिए, है कि नहीं। परिचयामी, परिचयावह, परिचयामह, तो आवाम परिचयावह, हम दोनों परिचय कराते हैं, इसका मतलब हम दोनों लगाते हैं, है ना। विरचयावह भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो हम दोनों विरचित करते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना। तो यावत ते मंगल समालंबनम परिचयावह, तब तक मैं, हम दोनों, तुम्हारे, तुमको, मंगल समालंबनम परिचयावह, ये मंगल सामग्रियाँ लगाते हैं। इसका मतलब जो अनसुईया लेकर आई है, जो समालंबन है, जो उसका वस्त्र ले आई है, क्या क्या ले आई है? तो फूल ले आई होगी, अंगराग ले आई होगी, तो वो लगाएगी। उसके बाद फूल उसके बालों में लगाए जाएंगे, और भी जो ले आई होगी सामग्रियाँ, पंचपल्लव, वो भी बाल में लगाएंगे। फूल से जो भी बनाते हैं वो बनाएंगे। कमल नाल जो होता है उससे सजाया जाएगा। तो ये सब शकुंतला को सजाने की तैयारी हो रही है। अब वहाँ जब भाई उस वन में क्या मिलेगा, इसके अलावा और कुछ थोड़ी मिलेगा, तो इसी सब चीज़ से सजाया जा रहा है। बात समझ में आ गई। इसके बाद शकुंतला ने क्या कहा, देखिए। शकुंतला कहती है, इदम अपि बहुमंतव्यम, इदम माने यह भी, है ना। इदम अपि माने यह भी, बहुमंतव्यम, मैं बहुत मानती हूँ, यह भी मुझे बहुत, यह भी मेरे लिए बहुत है। इदम अपि, इदम क्या? इदम अलंकरणम, इदम समालंबनम, ये जो समालंबन है, ये जो तुम्हारा अलंकरण है, ये जो तुम्हारा आभूषण है। तो इदम अपि माने इदम अपि आभूषणम, ये जो तुम्हारा आभूषण है, यह भी बहुमंतव्यम, यही मेरे लिए बहुत है, यही मेरे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि दुर्लभम इदानीम सखी मंडनम भविष्यति, इदानीम माने इसके बाद, दुर्लभम दुर्लभ है, सखी मंडनम भविष्यति, सखी मंडनम सखियों के द्वारा मंडन करना, आभूषण लगाना, सजाना, दुर्लभम भविष्यति दुर्लभ हो जाएगा। इदानीम इसके बाद, सखी मंडनम सखियों के द्वारा जो मंडन किया जाता है, जो आभूषण लगाया जाता है, जो सजाया जाता है, तो सखी मंडनम, ये जो सखी का मंडन है, यह सखी का आभूषण है, यह सखी के द्वारा आभूषण लगाना दुर्लभम भविष्यति दुर्लभ हो जाएगा, इति, है ना। ऐसा कहने के बाद, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन होना चाहिए क्या, है ना। इति, इसके बाद अश्रुड़ी माने आंसू बहाने लगती। इसके बाद जो है शकुंतला इतना वाक्य बोल करके, है ना, भविष्यति इति, इति लिखा है ना, इति माने इसके बाद जो है आंसू बहाने लगती है, शकुंतला रोने लगती है,
ठीक है ना। इसके बाद दोनों देखिएगा, आप किताब में वहाँ जरूर लिखा होगा कि आंसू बहाने लग रही हैं, है ना। तो शकुंतला कहती है इदम अपि बहुमंतव्यम, यह ही मैं बहुत मानती हूँ, मतलब यही मैं मेरे लिए बहुत है। दुर्लभम इदानीम भविष्यति, इसके बाद दुर्लभ हो जाएगा। सखी मंडनम भविष्यति, सखी मंडन सखियों के द्वारा सजाना दुर्लभम भविष्यति, वह दुर्लभ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद दोनों कहती हैं, है ना, दोनों सखियाँ एक साथ कह रही हैं, सखी शकुंतले उचितम न, उचित नहीं है, उचितम न उचितम, ये उचित नहीं है। ते माने तुम्हारा, मंगल काले रोदितुम, इस मंगल काल में रोना, रोदितुम माने रोना, मंगल काले, इस मंगल काल में तुम्हारा विदाई हो रहा है, तुम सज रही हो, तुम अपने पति के घर जा रही हो और इस समय तुम रो रही हो, ये न उचितम, ये उचित नहीं है। सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, तुम्हारा इस मंगल काल में, तुम्हारा इस मांगलिक समय में रोदितुम रोना, ये न उचितम, ये उचित नहीं है। इति अश्रूणि प्रमुज्य, इति अश्रूणि प्रमृज्य, इति माने इसके बाद, अश्रूणि माने आंसुओं को, प्रमृज्य माने पोंछ करके, प्रमृज्य माने पोंछ करके, नाट्येन प्रसादयतः, नाट्येन माने नाटक के द्वारा, प्रसादयतः माने अलंकुरुतः, सजाती हैं दोनों। मतलब देखिए, अब आंसू पोंछ रही है, इसका मतलब इसके पहले आंसू तो बहाई होंगी शकुंतला, तभी तो ये दोनों पोंछ रही हैं, इसलिए यहाँ ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर, है ना, ये ब्रैकेट में करके अश्रूणि, है ना, अश्रूणि कृत्वा ऐसा करके लिखना चाहिए, आंसू बहा करके, है ना। तो उसके बाद जो दोनों सखियाँ हैं वो कह रही हैं, सखी उचितम नते मंगल काले रोदितुम इति अश्रूणि प्रमृज्य, इसके बाद आंसू को पोंछ करके, नाट्येन प्रसादयतः, नाटक के द्वारा, प्रसादयतः माने अलंकुरुतः, है ना, अलंकरण कर सजाते हैं उनको। किसको? शकुंतला को। कौन सजा रही हैं? दोनों सखियाँ, प्रियंवदा और अनसूया सजा रही हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ प्रियंवदा ने क्या कहा कि आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। अरे इदम रूपम, ये जो रूपम है, ये जो शकुंतला का रूप है, वह आभरणोचितम, वह आभरण के उचित है, वह आभूषण के उचित है, उस पे बड़े बड़े महंगे के हीरे सोने के आभूषण लगने चाहिए, उसके लिए इसका रूप है, इतना सौंदर्य है, इतना सुंदरता है, इसके लिए ये क्या तुम आश्रम सुलभ ही, मतलब आश्रम में प्राप्त जो प्रसाधन है, आश्रम में प्राप्त जो अलंकरण है, जो अंगराग है, जो पंचपल्लव है, ये सब लगा रही हो, इससे तो और विप्रकार्यते, और इससे तुम उसको बिगाड़ रही हो शकुंतला को। विप्रकार्यते माने विकृतम क्रियते, है ना, विकृतम क्रियते, और विकार किया जा रहा है शकुंतला का। ये जो रूपम है, ये जो इनका सौंदर्य है, वह आभरणोचितम, वह आभरण के उचित है भाई, उसके लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे सोने आने चाहिए, सोने के, हीरे के, मोती के, सब रत्न आने चाहिए, और ये आश्रम सुलभ ही जो प्रसाधन ही, जो प्रसाधन है, जो साधन है, ऐसे साधनों के द्वारा विप्रकार्य थे, और बिगाड़ा जा रहा है, और विकार किया जा रहा है, और खराब हो रही है हमारी शकुंतला। ऐसा किसने कहा? प्रियंवदा ने। प्रियंवदा ने कहा क्या कि आभरणोचितम रूपम, यह जो रूप है वो आभरण के उचित है, आश्रम सुलभ ही प्रसाधन ही, आश्रम में प्राप्त जो प्रसाधन है, ऐसे साधनों के द्वारा, और विप्रकार्यते, और विप्रकारित, और बदला जा रहा है, और विकार हो रहा है इनके शरीर में, है कि नहीं। इसके बाद प्रवेश करते हैं कौन? उपायन हस्तौ ऋषि कुमार कौ, है कि नहीं। प्रवेश माने प्रवेश करके, कौन प्रवेश किए? तो ऋषि कुमार कौ, है ना, ऋषि कुमार दो प्रवेश किए, है ना। मंच पर कौन लोग हैं? शकुंतला है, और गौतमी है, अनसूया है, और प्रियंवदा है ना। जैसे ही अनसूया ने सजाना शुरू किया शकुंतला को, वैसे ही प्रियंवदा ने कहा कि अरे ये रूप जो है वो आभरण के लिए है ना, इतना सुंदर रूप आभरण मतलब आभूषण के लिए है, ये आश्रम में प्राप्त जो ये अंगराग है, ये जो आपका पंचपल्लव है, ये जो आम किसलय है, इत्यादि इत्यादि चीज़ और बिगाड़ा जा रहा है शकुंतला के शरीर में लगा करके, है ना। इसके बाद प्रवेश करके कौन? तो उपायन हस्ता, उपायन हस्तौ, है ना, उधर ऋषि कुमार कौ, अयादि संधि हो गया। तो उपायन हस्तौ, उपायन माने उपहार, उपायन मतलब उपहार, हस्तौ माने हाथ में, है ना। तो हाथ में उपहार लिए हुए ऋषि कुमार कौ, दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं। ऋषि कुमार कौ उपायन हस्तौ, जिनके हाथ में उपायन है, जिनके हाथ में उपायन है,
ऐसे ऋषि कुमार को प्रवेश करके, है कि नहीं, प्रवेश्य माने प्रवेश करके, उपायन हस्तौ जिनके हाथों में उपायन है, उपहार है, ऐसे ऋषि कुमार को प्रवेश करके कहते हैं उभे, दोनों ऋषि कुमार कहते हैं क्या, है ना, उभे माने ऋषि कुमार को, दोनों ऋषि कुमार कहते हैं इदम अलंकरणम, ये अलंकरण है, इदम अलंकरणम, ये अलंकरण है, ये आभूषण है, इसको अलंक्रियताम तत्र भवति, है ना, अत्र तत्र ये दोनों अव्यय हैं जो कि पूर्व में जिस शब्द के लग जाते हैं वो आदर अर्थ में वाक्य हो जाता है। तो ये तत्र भवति माने होता है आप, लेकिन उसके पूर्व में यदि तत्र लग गया अथवा अत्र लग गया तब वह वाक्य आदर अर्थ में हो जाता है। तो तत्र भवति का मतलब होता है आदरणीया, तत्र भवति माने आदरणीया, और आगे आप नाम भी जोड़ सकते हैं। तो तत्र भवति जो शकुंतला, आदरणीया जो शकुंतला हैं उसको, उनको अलंक्रियताम, अलंकृत कर दिया जाए, सजा दिया जाए, ये लीजिए अलंकरण, इदम अलंकरणम, ये अलंकरण है, ये अलंकार है, ये आभूषण है, अलंक्रियताम तत्र भवति, आदरणीया शकुंतला को सजा दिया जाए, आदरणीया शकुंतला को अच्छी तरह से, है ना, अलंकार युक्त कर दिया जाए, आभूषण पहना दिया जाए। सर्वाहा विलोक्य, सभी, सर्वाहा, सर्वाहा में कौन कौन आ गए, गौतमी आई, अनसुईया आई, प्रियंवदा आई, शकुंतला आई, 4 लोग, इसलिए सर्वाह सभी लोग विलोक्य देख करके विस्मिता, आश्चर्यचकित हो गए, है ना, सर्वाह विलोक्य, सभी लोग विलोक्य देख करके, सर्वा देखिए, सर्वा सर्वे सर्वाह, सभी स्त्री हैं इसलिए सर्वाह का प्रयोग किया। यदि पुरुष होता तो सर्वा सर्वौ सर्वे बनता है उसका, तो सर्वे लिखते, है कि नहीं। तो सर्वाह ये स्त्रीलिंग है ना, 3 4 जो सब स्त्रियां हैं, तो सर्वाह सभी स्त्रियां, सभी लोग जो मंच पर थे वो लोग विलोक्य देख करके, किसको देख करके, तो ऋषि कुमार को। और कैसे ऋषि कुमार को, तो जिनके हाथों में उपहार था, तो ऐसे उपायन हस्तौ जो ऋषि कुमार को, ऐसे ऋषि कुमार को विलोक्य, ऐसे ऋषि कुमार को देख करके विस्मिता, सर्वाहा विस्मिता, सभी आश्चर्यचकित हो गए। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं।